हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चे हम देखेंगे 11 नंबर का अपना चैप्टर, और 11 नंबर का चैप्टर है जो वृत्त है उससे संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए 11 नंबर का चैप्टर है। हम बच्चे देखने वाले हैं क्या, क्लास कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और ये एक्सरसाइज होगी अपन बच्चे, एक्सरसाइज होगी 11.1 की एक्सरसाइज को हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले मुझे थोड़ा बेसिक चीज़ें जानना आवश्यक है। बेसिक क्या चीज़ें जानना आवश्यक है, उन सभी चीज़ों को आज हम बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो बच्चे, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और यही सब आपको निकालने को मिलेगा। तो उसको निकालने से पहले कुछ चीज़ें हमको जानना जो आवश्यक है उसको हम जानते हैं। जैसे आप बच्चे, आप क्या जानते होंगे, वृत्त जानते होंगे। क्या जानते हैं? एक वृत्त जानते हैं। वृत्त क्या होता है? पॉइंटों का एक ऐसा परिपथ मिल जाए, पॉइंटों का एक ऐसा परिपथ मिल जाए जो एक निश्चित बिंदु से, जिसकी डिस्टेंस क्या हो, हर जगह डिस्टेंस क्या हो बच्चे, बराबर हो। एक निश्चित बिंदु से इसकी निश्चित दूरी, इस परिपथ की निश्चित दूरी होगी, तो यही क्या होगा, वृत्त होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगी, इसकी सभी की चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, इस परिपथ पर क्या होगी, यहाँ से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे वृत्त हो जाएगा। अब मेरे बच्चे, वृत्त में आपको देखने को मिलेगा, आपको वृत्त में क्या क्या देखने को मिलना है, इसमें देखना है वृत्तखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, उन सभी की बात करेंगे। खंड मतलब कि इस वृत्त, आप बच्चे इसको क्या जान गए, ये क्या है, आपके पास एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। अब वृत्त खंड, खंड मतलब इसको तोड़ दो। तो खंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम इसको क्या करते हैं, एक जीवा यहाँ से यहाँ ऐसे डाल देते हैं। ये जीवा क्या करी, इस वृत्त को एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चे, लघु, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये बड़ा आपको दिख रहा है इसलिए बड़ा वृत्तखंड हो गया, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड हो गया। और ये छोटा दिख रहा है इसलिए आपको छोटा वृत्तखंड हो गया। ये बच्चे क्या है, एक जीवा के द्वारा क्या कर रहा है, इस वृत्त को डिवाइड किया जा रहा है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड में। अब मेरे बच्चे, इसी में आप देखेंगे आपको त्रिज्यखंड क्या होगा। त्रिज्यखंड की बात करेंगे, इसी में हम क्या कर देते हैं, देखो त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड की अगर बात करें तो आपके पास क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। देखो त्रिज्यखंड की अगर बात की, इसका मतलब त्रिज्या के द्वारा इस वृत्त को खंडित किया गया हो। एक त्रिज्या मैं यहाँ से डाल दूँ और दूसरी त्रिज्या हम यहाँ से डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, इस त्रिज्या के द्वारा जो आपको घिरा हुआ यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा होगा, या घिरा हुआ ये चीज़ें हैं, इतना भाग, ये क्या होगा, वृत्तखंड होगा। ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड। ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। अब यहाँ पे बच्चे मेरे बात आती है, तो यहाँ पे बात क्या आती है, इसको लघु त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे। अब मेरे बच्चे देखो, ये क्या है, ये सेंटर है, इस सेंटर से क्या होगा, ये क्या होगा, पहली बात ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या के द्वारा ये देखो एक खंड निर्मित हो रहा है, ये क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब मेरे बच्चे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। या इसमें अगर हम बात कर लें पहले वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है उसके, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चे, 2 पाई आर होता है। परिधि मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे आप क्या होता है, ये क्या होता है, वृत्त की परिधि हो गई। अब बच्चे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे देखना बच्चे, अगर ये देखो त्रिज्यखंड का फार्मूला अभी लिखेंगे। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया, वृत्त की परिधि क्या हो गई, इतना हो गई, ये फार्मूला आप जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा घिरा हुआ भाग होगा, ये पूरा भाग क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा भाग क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब मेरे बच्चे, अब यहाँ पे अगर लघु त्रिज्यखंड निकालना हो यहाँ, या त्रिज्यखंड की बात कर लें,
चलिए बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। त्रिज्यखंड का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे देखो ध्यान दो, अगर ये थीटा कहाँ आएगा, आपको थीटा आएगा कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यही क्या होगा बच्चे, अपन का थीटा होगा। क्या होगा, ये थीटा होगा। यहाँ पे जो थीटा मतलब यहाँ पे कुछ भी 30 अंश 40 अंश कुछ भी कोण बन रहा होगा, वही क्या होगा बच्चे, अपन का थीटा होगा। अगर मेरे बच्चे इस थीटा का मान को बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपके पास एक वृत्त ये देखने को मिला, अगर यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बीच में क्या थीटा कोण कुछ भी बन रहा है, मान लो थीटा कोण यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 60 अंश मान लेता हूँ। अगर ये 60 अंश ना बना करके ये त्रिज्या और इस तरफ चली जाती है और यहाँ पे कोण बनने लगता है कितना, 60 के बजाय कितना बन जाता है, 90 अंश बन जाता है। 90 अंश अगर बनता है तो यहाँ बच्चे 90 रखोगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटेगा कब, जब इस थीटा का मान क्या हो जाए, यहाँ से भी घट कर क्या हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ थीटा का मान क्या हो जाए, 30 अंश हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा किसके, इसके थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कम होगा, अगर बढ़ता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब मेरे बच्चे देखो, अब इसी में ज्ञात करना आपको एक और रहेगा, क्या ज्ञात करने के लिए आ जाए, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक क्या बन रहा है, एक चाप देखने को मिल रहा है। मतलब इस त्रिज्या के द्वारा एक चाप जो अंतरित कर रहा है, ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। मतलब आपको देखने को मिले कि चाप की लंबाई अगर आपको निकालने के लिए कहते, क्या चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, परिधि है। परिधि मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा परिधि। अब देखो यहाँ पे क्या है, थीटा कोण अगर है तो थीटा कोण के द्वारा कितनी लंबाई निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360। अब देखो जब हम इसको ऐसे जाते थे तो क्या होती थी, परिधि होती थी, तो उसी परिधि को लिख देंगे तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 2πr होगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है इसको मैं कैसे लिखा, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके द्वारा क्या हो जाए, देखो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा इस चारों तरफ कितना 360 अंश का कोण बनाएगा। यदि दो त्रिज्याएं अगर मिल जा रही हैं, इसका मतलब ये दोनों त्रिज्याएं कितना कोण अंतरित कर रही हैं, 30 अंश का कोण अंतरित कर रही हैं। इसका मतलब इस 360 अंश से क्या हम करेंगे, 30 में भाग देंगे और हम क्या करेंगे, जो पाई आर जो हम इसका पूरे क्षेत्रफल निकालते थे, अब हम निकाल लेंगे इसके क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्याओं के द्वारा बना क्या होगा, एक खंड होगा, किसका, एक वृत्त का खंड होगा, लेकिन त्रिज्या के द्वारा ये खंडित किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो ये हो गया त्रिज्यखंड का फार्मूला, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और चाप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अर्थात लंबाई, वो क्या हो जाएगी, उसका फार्मूला हो जाएगा θ/360 अंश हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चे आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगर आपको थोड़ा से समझ में ना आया हो तो थोड़ा से और समझने का फिर से प्रयास कीजिए। कि मैंने कहा कि एक वृत्त है, इस वृत्त को क्या खंडित किया मैंने, एक जीवा यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, तो यहाँ पे एक लघु खंड देखने को मिल रहा है, ये दीर्घ खंड देखने को मिल रहा है। किसका खंड हो रहा है, वृत्त का हो रहा है। इसका मतलब हो गया मेरे बच्चे कि ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो गया, अब देखो लघु वृत्त खंड दीर्घ वृत्त खंड हो गया। लघु वृत्त खंड छोटा है, दीर्घ वृत्त खंड क्या है, बड़ा है, बड़ा होगा तो बड़ा वाला खंड हो गया, छोटा है तो छोटा खंड हो गया। अब मेरे बच्चे अब यहाँ पे हम, ये तो हो गया क्या, वृत्त खंड की बात हो गई। अब हम आते हैं त्रिज्य खंड में। त्रिज्य खंड यहाँ पे अगर आप डालना चाहें तो वृत्त खंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या, वृत्त खंड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड में मैंने देखा कि ये त्रिज्या के, ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, और इस त्रिज्या के द्वारा एक हमका क्षेत्रफल हमको देखने को मिल रहा है, मतलब एक ये मिल रहा है और दूसरा खंड ये मिल रहा है। मतलब त्रिज्या के द्वारा एक खंड ये अंतरित हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है। इसका मतलब ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, बड़ा वाला। अब मेरे बच्चे ये डिपेंड किस पे करेगा, ये थीटा पे डिपेंड करेगा
करेगा कि इसका क्षेत्रफल कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो जो पाई आर स्क्वायर होगा ये हमेशा हर जगह फार्मूला लगेगा। आपको जो चेंजिंग आएगी इसकी त्रिज्या में चेंजिंग आएगी, वृत्त की त्रिज्या में चेंजिंग आएगी और थीटा में चेंजिंग आएगा। अर्थात ये त्रिज्या और थीटा डिपेंड करेगा कि इसके क्षेत्रफल कितना होगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। उसी प्रकार चाप की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंट होगी, मतलब दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो भी थीटा पे डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड करेगी, एक वृत्त की त्रिज्या जो है उस पे डिपेंड करेगी। चलिए बच्चे यहाँ तक तो हो गया। अब मेरे बच्चे अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे हमको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ हमें दिक्कत हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं और पहला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो मेरे बच्चे हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्य खंड से संबंधित क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। एक हमारे पास वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। इसका मतलब इस तरफ भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब कह रहा है कि इस त्रिज्या के द्वारा जिसका जो कोण अंतरित कर रहा है वो कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे मेरे बच्चे कितना 60 अंश का कोण बना रहा है। अब ये क्या कहना चाहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब बच्चे ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास देखो इस तरीके से क्या है, एक वृत्त है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरीके से दो त्रिज्याएं बनाई 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल कितना निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे बच्चे इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। कहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने फार्मूला बताया था। फार्मूला बताया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको O मान लें, इसको A मान लें, इसको क्या मान लें, B मान लें, तो O A B का क्षेत्रफल, बीच में भी कुछ हम मान सकते हैं, इसको मान लें अगर C मतलब कि इस पॉइंट यहाँ से, मतलब यहाँ से ऐसे ठीक इसका है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OACB त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अपन हमारे पास थीटा अपान क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास कितना, यहाँ पे देखो r बराबर क्या दिया गया है, ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे मान रख लेंगे मेरे बच्चे 60 थीटा के स्थान पे 60 अंश, यहाँ नीचे 360 हो गया मल्टीप्लाई पाई का मान उसने कुछ कहा है, क्या कहा है कि पाई का मान तो 22/7 रखना है, 22/7 रख देंगे। 22 कितना हो गया, 7 हो गया। आर का मान कितना है बच्चे, आर का मान 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसको काटो, 6 छंग 36 हो जाएगा, तो ये 6 बार गया। अब इस 6 से इस 6 को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिखोगे कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, मतलब 132 कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरे बच्चे, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये त्रिज्य खंड के द्वारा निर्मित क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। चलिए बच्चे मेरे यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद मैं चल लेता हूँ आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 हमको रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर आप देखें चतुर्थांश कैसा होता है, आपको इस तरीके से आपको एक चतुर्थांश देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री क्या होगा, कोण बनाएगा। इसका मतलब ये कितना कोण बना, ये बना है 90 अंश का कोण बना, यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाता है चतुर्थांश। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं।
वृत्त में अगर चतुर्थांश बनाएंगे तो एक यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से आपका चतुर्थांश देखने को मिलेगा। ठीक, वृत्त का चतुर्थांश इसी तरीके से देखने को मिलेगा। कह रहा क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब इसमें कितना है, 1 2 3 4 4 चतुर्थांश हैं, तो हमको चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश को निकालना है। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे क्या एक ही चतुर्थांश इसमें का निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ से देखेंगे बच्चे, यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो परिधि बराबर दे रखा है। इसकी परिधि क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे, परिधि दिया हुआ है। मतलब परिधि बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, परिधि बराबर कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। अब बच्चे मैं परिधि बराबर क्या जानता हूँ, परिधि बराबर जानता हूँ 2 पाई r होता है। 2 पाई r बराबर कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 एकम 2 और ये क्या हो गया, 2 11 में कितना हो गया, कट गया ना। यहाँ से 22 सॉरी पाई r बराबर कितना निकल के आया, 11। पाई का मान रख दो, 22 बट्टे कितना 7 मल्टीप्लाई r बराबर कितना हो गया 11। 11 का नाम 11, 11 दूनी क्या हो गया 22। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टे कितना 2 हो जाएगा। 7 बट्टे 2 क्या आ गया बच्चे, इसकी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 7 बट्टे 2 आ गई। चलो मेरे बच्चे आगे मैं देख लेता हूँ क्या, 7 बट्टे 2 त्रिज्या आ गई। आगे देख लेते हैं। और थीटा बराबर मेरे पास कितना है, यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना है, 90 अंश दे रखा है। हमको ज्ञात क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब ये क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या मतलब हम लगाएंगे अब क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम क्या लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या के द्वारा ये वृत्त का जो एक चतुर्थांश देखने को मिल रहा है, ये क्या होगा, वृत्त का चतुर्थांश जो देखने को मिले, ये त्रिज्या के द्वारा घेरा हुआ है। इसका मतलब मुझे लगाना है, इस पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं थीटा बट्टे कितना होता है, 360 मल्टीप्लाई पाई r² होता है। अब मेरे बच्चे ये क्या, थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर है 90 अंश है, तो थीटा बराबर हम क्या देख देंगे, 90 अंश बट्टे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना है, 22 बट्टे 7 है। और आर का मान कितना निकाले हैं, 7 बट्टे 2 निकाले हैं। तो 7 बट्टे 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 बट्टे 2 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का नाम 9, 9 चौक कितना हो गया 36। अब यहाँ पे देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 का नाम 2 और 2 क्या 11 हो गया। तो क्या हो गया, 11 शते कितना हो गया, 77 हो गया। और नीचे क्या हो गया, 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 77 बट्टे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे इसका, इस चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो इसमें अगर ये कह दे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वो अलग हो जाता। चतुर्थांश मतलब कि इसमें 4 चतुर्थांश बनेंगे, एक ही अंश का हमको निकालना है। कितने भाग बनेंगे, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, मतलब 1 भाग ये, 4 चतुर्थांश बनेंगे। चतुर्थांश मतलब इसका चौथे 4 भाग बन रहे, इसका चौथा अंश मतलब कि 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना था, हमने क्या किया, पूरे का इतने का क्षेत्रफल निकाल लिया। त्रिज्य खंड का फार्मूला लगा के हमें इसे निकाला है। और इसमें आर नहीं पता था, आर कहाँ से पता किया, चूंकि मेरे पास क्या दिया था, परिधि बराबर कितना दिया था, 22 सेंटीमीटर। और परिधि बराबर मैंने फार्मूला पहले लिखाया था, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, 22 ये हो गया। और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, r का मान कितना निकाल लिया, 7 बट्टे 2 निकाल लिया। तो 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं, क्या हो गया 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर। 7 बट्टे 2 ये क्या हो गया, त्रिज्या इसकी 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। आई होप कि यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला अपने पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट मतलब कि कोई घड़ी है, उसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर है। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चे अगर मेरे पास अगर बात कर लें, ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अगर बात कर लें घड़ी, तो हमको घड़ी इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे क्या करें, ये 12 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या हो गया 11 हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चे, ये है आपको छोटी वाली सुई, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये छोटी वाली सुई हो गई।
और ये जो बड़ी होती है ये क्या होती है, मिनट वाली सुई होती है। मिनट की सुई यहाँ से मतलब 5 मिनट जब चलती है, इसके बीच कितना अगर कोण हो रहा है इसको अगर हमें पता हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते थे क्या, एक वृत्त हमको देखने को मिलता था, तो यहाँ से क्या अगर हम बात कर लें इस तरीके से आपको 1-2 त्रिज्याएँ देखने को मिलेंगी, 2 त्रिज्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बीच अगर बच्चे मेरे पास पता हो जाए कि कोण क्या है, ये कोण पता हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्या घड़ी के द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमको पता हो जाए क्या, यहाँ से इसका कोण पता हो जाए, ये वाला कोण पता हो जाए, और हमको सुई की लंबाई जो है वो पता ही है, मतलब त्रिज्या मुझको कितना 14 सेंटीमीटर हमको पता ही है। मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, हमें ये त्रिज्या पता ही है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, जब 14 सेंटीमीटर मेरे को त्रिज्या पता है, थीटा की वैल्यू अगर मुझे पता हो जाए कि कितने कोण घूमी है ये सुई, तब हम क्या कर देंगे, इस सुई के द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना क्षेत्रफल बनेगा। चलो मैं क्या कर देता हूँ बच्चे, अगर बात कर लूँ, अगर यहाँ पे कोई सुई है, यहाँ से ऐसे जो पूरा सुई एक बार घूमेगी तो कितना कोण अंतरित करेगी, एक चक्कर में यहाँ पे कितना कोण अंतरित करेगी, 360 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं क्या, 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होगी, एक घंटे में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना कोण बनाएगी 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेगी। तो इसका मतलब देखो, इस सुई ये क्या हो गया, ऐसे पूरा घूम जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सुई कितना कोण घूम गई, ये 360 अंश घूम गई, मतलब चारों तरफ कितने, 1 घंटे में। कौन, मिनट वाली सुई, मतलब 60 मिनट में क्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में क्या हुई, 60 मिनट में सुई कितना अंश घूम रही है, 360 अंश घूम रही है। और इसका अब 1 मिनट में ये कितना घूमेगी, 1 मिनट में ये घूमेगी कितना, ये घूमेगी 360 अंश बटे कितना, इसे 60 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 मिनट में इतना घूम गई। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि वो 5 मिनट घूमती है, मतलब अगर 5 मिनट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 मिनट में सुई कितना घूमेगी, 360 बटे कितना 60 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, 6 का नम मतलब 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 मिनट में सुई कितना कोण बना रही है, 5 मिनट में सुई बना रही 30 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पे 6 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कोण बनाई, 30 अंश। इसका मतलब मेरे को पता हो गया थीटा बराबर कितना पता हो गया, 30 अंश। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, हमारे पास 30 अंश पता हो गया। और आर बराबर हम क्या मानेंगे, सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे कितना 360 अंश मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान मेरे पास कितना आ गया है, थीटा का मान मेरे पास आ गया है 30 अंश आ गया है, तो मैं थीटा का मान कितना रख देता हूँ, 30 अंश हो जाता है, अपान कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रख देना मेरे बच्चे। आर कितना है 14 सेंटीमीटर है, आर कितना 14 मल्टीप्लाई कितना हो गया 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मेरे पास कितना निकल कर आया मेरे बच्चे, ये आ गया, देखो इसको ये अलग है, ठीक। मेरे पास आ गया कितना 1/12 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 14। अब हम और भी काट सकते हैं क्या, 2/3 या 2 छंग 12, 2 छंग 12 इस 2 से काट दिए, ठीक। फिर 2/3 6 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2 ग्राम में हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब हम देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 चौक 44 हो गया, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस सुई के द्वारा कितना कोण अंतरित किया जा रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सुई के द्वारा कोण अंतरित किया जा रहा है। और देखो हाँ, ये जो 3 है ना, ये 3 तो छूट ही जा रहा है, तो 154 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 154 बटे 3, क्योंकि ये जो 3 था ये तो मैं छोड़ ही दे रहा था। 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सुई के द्वारा क्षेत्रफल जो अंतरित किया जाएगा वो हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मेरे बच्चे तीसरे वाले क्वेश्चन की, अच्छा मेरा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण अंतरित कर रहा है, और तो क्या है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त पर क्या एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है समकोण अंतरित कर रहा है एंगल। यहाँ से मैं मान लेता हूँ क्या कर रहा है, ये समकोण अंतरित कर रहा है, ये क्या है समकोण है। तो हम मुझे क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। अगर हम बात कर लें तो ये क्या है 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हुआ है 90 डिग्री है, ठीक। और उसके बाद आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। ये क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद हमको ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो लघु वृत्तखंड, देखो बच्चे अगर हम आगे पहले देखोगे तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, एक इस तरीके से हो, यहाँ पे क्या है इस जीवा के द्वारा क्या इस वृत्त को खंडित किया गया हो, तब क्या होगा ये खंड और ये खंड क्या होगा वृत्त खंड होगा, ये लघु होगा ये दीर्घ होगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है अपना ये पूरा क्या है त्रिज्य खंड है, क्यों ये कि त्रिज्या के द्वारा खंडित किया गया है, मतलब त्रिज्या के द्वारा ये क्या है घिरा हुआ है, तो ये क्या होगा त्रिज्य खंड होगा। वृत्त खंड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या एक जीवा डालनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा लघु वृत्त खंड हो जाएगा, लघु वृत्त खंड होगा। अब यही लघु वृत्त खंड मतलब इस पूरे को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मेरे बच्चे यहाँ ध्यान दो, अगर हम यहाँ ध्यान दें इसमें क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें इस पूरे क्षेत्रफल को क्या कर लें निकाल लें, क्या कर लें इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल लें, और उसके बाद ये जो त्रिज्या बनी हुई इस त्रिज्या को क्या कर दें, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें घटा दें पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा इतना निकल के आएगा, कितना जितना ये 6 अंकित है यही निकल के आएगा। इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा लघु त्रिज्य खंड। तो मैं क्या कर देता हूँ पहले ये पूरा क्षेत्रफल इतना निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपको वो पूरा निकल के आएगा लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा का मान कितना है 90 अंश बट्टे कितना 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रख दो। इतना ही रखना है कि 3.15 रखना है, कुछ उसमें देख लेते हैं इसमें कुछ दिया, अच्छा दिया गया है 3.15 रख लेना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.15 रखना है। 3.15 रख लिए। आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 10 हो गया। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 9 का 9 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। अब क्या कर देते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा 314 बटे कितना 4 आएगा। इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 4 सते 28, 28 और 3 31 हो जाएगा। 3 और 4 4 सते 28, 4 अठे 32 और 0.2 4 पंचे 20 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब मैं निकाला हूँ ये पूरा क्षेत्रफल निकाला हूँ। अब मेरे बच्चे क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं त्रिभुज, कौन सा ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर हम मान लें इसको ओ ए, यहाँ पे क्या मान लें सी और बी। अब कह रही हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अब हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। देखो अगर हमारे पास क्या होता है एक समकोण इस तरीके से आपको देखने को मिले, कोण त्रिभुज यहाँ पे समकोण बना रहा हो, इसको ओ मान लो, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो आप लिखोगे इसके क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लंब मतलब कितना हो गया लंब हो जाएगा आपका ओ बी। तो मैंने क्या कहा समकोण त्रिभुज होगा तो आधार और मल्टीप्लाई किसका ऊंचाई को क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे क्या कर दूँ, अगर मैं कर दूँ किसका, यहाँ पे कोई ना कोई एक आधार होगा तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ओ ए कर लेता हूँ, ओ ए मल्टीप्लाई क्या हो जाता है
ओ बी हो जाता है। ओ ए भी कितना है 10 सेंटीमीटर ये भी है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, 2 का नम 2, 2 पंचे क्या हो गया 10, तो ये क्या हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे कितना क्षेत्रफल निकालिए, ये इतना ऊपर वाला भी हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मुझे कैसे निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे अलग से यहाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला संगत लघु वृत्तखंड। तो ये क्या हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर कितना होता है, देखो यह बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको क्या मैं मिटा दूं क्या, बिल्कुल मैं मिटा देता हूँ। देखो ये होता है फॉर्म आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम इसमें निकाल दें, देखो त्रिज्यखंड देखो एक मैंने इस तरीके से क्या बनाया था वृत्त बनाया था, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। यहाँ से जीवा डाला तो ये नीचे वाला क्या हो गया ये वृत्तखंड हो गया, ये क्या हो गया लघु वृत्तखंड हो गया। अब मेरे बच्चे त्रिज्यखंड निकाले हैं, त्रिज्यखंड मतलब ये है पूरा निकाले हैं, कौन सा ये पूरा निकाले हैं कितना 78 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 78 सेंटीमीटर कितना निकाले, ये पूरा के निकाले हैं, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 78 सेंटीमीटर। अब मैं क्या और निकाला हूँ इस त्रिभुज जो बना था, कौन सा त्रिभुज ये बीच में बना था ये त्रिभुज, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 50 सेंटीमीटर। अगर इस 50 सेंटीमीटर को मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो हमारे पास देखो 5 बचा और यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 5 2 7 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। इसका मतलब कि मैंने क्या कर दिया, ये जो त्रिभुज था इसके क्षेत्रफल को मैंने क्या किया बच्चे निकाल दिया। जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैंने निकाला अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास जो ये ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है यही बचा, यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो ये निकल गया आपका कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ये तो हो गया मेरे बच्चे पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, दूसरे क्वेश्चन में क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्त देखो दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो। दूसरे क्वेश्चन मतलब दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहा है तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है कोण बना रहा है। इसका मतलब इसका ये क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड, ये होगा दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा ये वाला पूरा भाग होगा। अगर हम इसमें कहें तो ये वाला जितना पूरा भाग है ये क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड होगा। अगर मेरे बच्चे देखो अगर यहाँ से देखो ये पूरा कोण कितना होगा 360 का होगा। 360 में क्या होगा ये जो त्रिभुज बना रहा है ये कितना बना रहा है 90 अंश बना रहा है। इस 90 अंश को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 270 अंश बचेगा। इसका मतलब जो दीर्घ वृत्तखंड होगा इसका कोण कितना होगा 270 अंश होगा। इसका मतलब मेरे पास थीटा बराबर कितना है 270 अंश है। ठीक, अब उसके बाद मेरे पास त्रिज्या क्या है, इस त्रिज्या के द्वारा ये भी वृत्तखंड अंतरित किया जा रहा है। आर बराबर मेरे पास कितना है, त्रिज्या बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अब दीर्घ वृत्तखंड निकाल सकते हो, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल सकते हो। यही तो आपके पास पूछा ही है, दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल दो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये था, क्षेत्रफल का फार्मूला यही लगेगा त्रिज्यखंड वाले में, चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो। लघु रहेगा तो आपको इतना पूरा निकालना है, दीर्घ रहेगा इतना निकालना है। मतलब लघु मतलब थीटा की वैल्यू छोटी रहेगी, दीर्घ मतलब थीटा की वैल्यू बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो गया थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो गया, ये तो फार्मूला हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो गया थीटा बराबर कितना है 270 अंश, 270 अंश हो गया अपान कितना हो गया 360 मल्टीप्लाई पाई का मान उन्होंने कहा है कितना रखा है 3.14 रखना है, पाई का मान 3.14 रख दिया मल्टीप्लाई ये कितना है आर कितना है मेरे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया, ये हो गया ना। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको हटा देता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, अब देखो इस 00 से इसका डबल के पहले क्या है दशमलव है, दशमलव हट जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 300 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करो दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 3 का नाम 3, 3 कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, ये बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब 3 चौक 12 हासिल 1,
3 एक 9, 3 एक 4, 3 3 का 9 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर आप कितना 942 को भाग दोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचा 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 बचा 2 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब आपके पास निकल के आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। चलो बच्चा फिर से समझ लो, अगर मेरे पास ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो गया, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही था आपको निकालना है। इसका और भी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन और भी लंबा होता चला जाएगा, तो मैं उसको नहीं करूँगा। मैं उसको कैसे कर सकता था, देखो हमारे पास त्रिज्यखंड निकाले थे, त्रिज्यखंड इतना आया था, अब मैं क्या निकाल लेता, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल लेता। दूसरा जो हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले को दूसरा भी तरीका कैसे निकाल सकते थे, इसको अगर आप पाई आर स्क्वायर में से क्या कर दो, क्या कर देना, जो त्रिज्यखंड ये है 78.5 घटा दोगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर चला आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से कर दिया तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर से समझ लीजिए। आपके पास एक क्या है, वृत्त दिया गया है, इसकी त्रिज्या के द्वारा एक कोण अंतरित कर रहा है कितना, 90 अंश का। अब मुझे दिखाना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले में। तो लघु वृत्तखंड कब होगा, जब हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से जो पार्ट्स देखने को मिलेगा ये क्या मिलेगा, वृत्तखंड मिलेगा। कौन सा, लघु वृत्तखंड मिलेगा, ये लघु। अब मेरे को लघु वृत्तखंड निकालने के लिए पहले मैं इस पूरे का क्या कर देता हूँ, क्षेत्रफल। ये पूरा बनेगा किसके, त्रिज्या के द्वारा। मैंने पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था, हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको निकालना है, तो इसका मतलब कि इस पूरे में से मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तभी तो इतना निकलेगा। तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब मेरे पास क्या, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वाले का लेने के लिए मैं इसमें से इसको घटा दिया तो इतना निकला है। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आया। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरे में क्वेश्चन में क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस पूरे भाग को निकालना है। इस पूरे भाग को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे पास थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया नहीं था, तो क्या थीटा की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या करेगा, अपने चारों तरफ 360 अंश का कोण बनाएगा। तो ये क्या 360 अंश का कोण बना रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन मुझे पता था कि जो ये त्रिज्यखंड, जो लघु त्रिज्यखंड निकला, वो 90 अंश का कोण बना करके वो तो बाहर निकल गया। अब बचा कितना, 360 में से 90 घटाओगे तो 270 बचेगा। 270 अंश का क्या बनेगा, ये जो दीर्घ वृत्तखंड है वो क्या बनाएगा, वो 270 अंश का कोण बनाएगा। तो मतलब यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड लिखा हुआ, यहाँ पे रहेगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के द्वारा ये क्या बना रहा है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड बना रहा है। तो मुझे यही दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा क्या हो गया 270 अंश का, तो ये 200 थीटा के स्थान पे 270 अंश बट्टे 360, ये फार्मूला है। इसको फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया है। तो पाई का मान रख दिया और आर का मान यहाँ पे रख दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आपके पास इतना आया है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया चौथे नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे अपना फीडबैक दीजिए, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा और भी अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए बच्चे मेरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। कौन से नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसका कोई हमारे पास क्या है, वृत्त है। वृत्त हम बनाते हैं, देखो ये क्या हो गया, हमारे पास कोई वृत्त बन गया। वृत्त बना है, कह रहा है कि यहाँ से क्या है, ये 21 सेंटीमीटर क्या है, 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ। ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है ये त्रिज्या केंद्र पर कितने 60 अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 60 अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कि त्रिज्या और ये चाप क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। अब इस चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ओ ए मान लेता हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट हम सी मान लें, इसको बी मान लेता हूँ।
ये मान लेता हूँ। तो मुझे ज्ञात करना है ए, सी और बी की क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट में लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला बताया था आपको बच्चे। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, दिया क्या है आपके पास, आर बराबर कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर आपके पास आर बराबर दिया गया है, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। चाप की लंबाई के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला थीटा अपान कितना 360 मल्टीप्लाई कर दो किससे, आप किससे, परिधि से मल्टीप्लाई कर दो, परिधि मतलब 2πr हो गया। अब यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, बटे कितना हो गया 360 मल्टीप्लाई क्या, पाई का मान कितना रखने को कहा है, पाई का मान आपको रखने को कहा है 3.14 रखने को कहा है पाई के मान। 5वां क्वेश्चन है, पाई के मान कुछ कहा नहीं है, देखो पाई का मान फिर क्या करेंगे, मैं अपने अनुसार खुद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 में कर देता हूँ, और क्या कर देता हूँ, आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, आर हो गया। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का नम 6, 6 छंग 36 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो गया, और 7 का नम 7, 7 3 कितना हो गया 21 हो गया, 2 तिहाई 6 और इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6 हो गया, ये 3 ये इस 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच्चा कितना आपके पास 22 सेंटीमीटर क्या बच गया, ये चाप की लंबाई आपके पास 22 सेंटीमीटर आ गई। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास है दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मेरे बच्चे त्रिज्य खंड की बात करेगा तो इसका मतलब वो बात करना चाह रहा है इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बात कर रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है 60 अंश है, अपान कितना 360, पाई कितना है 22/7 रख दो, आर कितना है बच्चे 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो गया 21 हो गया। मेरे बच्चे देखो 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 छंग 36 हो गया, 7 का नम 7, 7 3 21 हो गया, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 का नम 2 और 2 11 में हो गया, मतलब आपके पास निकल के आए 11 मल्टीप्लाई 21, तो 11 कम 11 हो गया, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब मेरे बच्चे अब क्या कह रहा आगे, संगत जीवत द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहाँ से एक इस तरह क्या कर दें, जीवा डाल दें, इस जीवा के द्वारा जो क्षेत्रफल अंतरित होगा वो कौन सा होगा, जो वृत्त का, ये होगा किसका, ये होगा इतना क्षेत्रफल, मतलब ये क्या हो गया, ये लघु वृत्त खंड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर मुझे क्या हो गया, ये पूरा पता हो गया, इसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें पता हो जाएगा ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है अपन, इसमें क्या होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होगा, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस होगा वृत्त का, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला तो यही होगा, इसको निकाले हो कितना 231 निकाले हो, 231 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा। अब देखो ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब मेरे बच्चे कहोगे ये कैसे समबाहु त्रिभुज बन रहा है, अगर आप देखो ये कोण कितना है 60 अंश का है, इसका मतलब ये कोण कितना होगा आपको पता नहीं है। चलो ये क्या है, ये आर त्रिज्या है, ये भी क्या है आर त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपस में क्या होंगी, समान होंगी, एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसका मतलब इसके द्वारा अंतरित कोण, इसके सम्मुख जो कोण होगा वो इसको x मान लो, ये भी क्या मान लो x मान लो। तो कितना हो गया, इस त्रिज्या के द्वारा इसके सम्मुख कोण x अंतरित कर रहा है, इस त्रिज्या के द्वारा इसके सम्मुख कोण x अंतरित करेगा, बराबर बराबर कोण, मतलब कि इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई बराबर है, इसके द्वारा अंतरित कोण जो भी होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे 60 अंश आपको दे रखा है। अब ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। मैं क्या जानता हूँ, कोई त्रिभुज होगा क्या,
कोई त्रिभुज होगा तो वो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो आपके पास 60 अंश, एक कोण कितना है 60 अंश, एक कोण x है, दूसरा भी कोण क्या है x है, तो 60 अंश प्लस x प्लस कितना 180 अंश होना चाहिए। x कितना हो जाएगा 2x, इसको उस साइड में घटा दोगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 60, ये कितना निकल के आया 120 अंश, यहाँ कितना 2x हो गया, 2 कलम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना निकल के आया 60 अंश निकल के आया। इसका मतलब मेरे बच्चे इस x का मान कितना है 60 अंश है, इस x का मान कितना है 60 अंश है। इसका मतलब देखो बच्चा कि ये कोण कितना 60 अंश, ये वाला भी कोण हमने निकाला 60 अंश, ये वाला भी कोण निकाला 60 अंश। इसका मतलब सभी कोण अगर बराबर हैं तो उनके सभी कोणों के सामने वाली भुजाएं भी सभी बराबर होनी चाहिए। इसलिए ये क्या हो गया, ये कोण क्या हो गया, सॉरी ये त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके सभी कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिख लिए इतना। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो मैथ है आएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 231 माइनस क्या हो गया √3 बटे कितना 4, भुजा कितना हो गई, भुजा आपके पास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो गया 21 हो गया। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 2 दूनी 4, 2 से कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, इसको 4 ऐसे ही रखने। तो √3 का मान कितना दिया गया है, √3 का मान दिया गया है, √3 का मान आप रख लो ऐसे ही 1.73 रख लो, या आप क्या कर लो, अच्छा यहाँ पे कर लो 231 माइनस कितना 21, और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 441 होगा, 441 होगा, और क्या हो जाएगा √3 अपान कितना 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। कितना हो गया आपके पास 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये छोटा था इसलिए मैंने क्या किया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखा। लेकिन उसने कहा है संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब वही है वृत्त खंड का ही क्षेत्रफल है। तो ये हो गया तीसरा वाला भी क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो बता सकता है। चलिए बच्चे यहाँ तक हो गया। अब चल लेते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपन है 6 नंबर का क्वेश्चन। छः नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक आपके पास क्या है वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक, इस वृत्त के द्वारा 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है, ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ये भी यहाँ से भी क्या हो गई 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कोण ये कितना अंतरित कर रहा है केंद्र पर, ये 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो हमको ज्ञात करना है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड कैसे बनेगा, यदि हम क्या कर दें यहाँ से यहाँ पर क्या कर दें एक जीवा डाल दें, ये क्या हो गया जीवा हो गई, इसको O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। O A और B क्या हो गई जीवा हो गई, A C B, यहाँ पे C हो गया, ठीक। अब मैं क्या मान लेता हूँ, मुझे निकालना क्या है, अब हम इस भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, ये जो होगा ये होगा आपका लघु वृत्त खंड होगा, ये क्या होगा लघु वृत्त खंड होगा। देखो इस लघु वृत्त खंड को निकालने के लिए हम त्रिज्य खंड मतलब इस पूरे को निकालें, फिर इस त्रिभुज को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इसको घटा दें तो ये क्या हो जाएगा लघु वृत्त खंड निकल कर आएगा। तो मेरे बच्चे ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे, एक कोण ये 60 अंश का है, ये x मानेंगे, तब हम x प्लस 60 अंश बराबर 180 कर देंगे, तो ये क्या होगा x का मान 60 आएगा, यहाँ भी x का मान 60 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला मैं जानता हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं बच्चे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, पहले पास थीटा बराबर कितना 60 अंश दिया गया है, r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर दिया गया है। मुझे क्या करना है लघु वृत्त खंड निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चे अपना पहला क्या निकालना है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा लघु
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो इसके फार्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो थीटा कितना है, 60 अंश है, 60 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना, पाई का मान आपको कुछ रखना है क्या, पाई का मान 3.14 रखना है, तो पाई का मान 3.14 रख दो और आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो फिर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई √3 हो गया, √3 का मान 1 दशमलव कितना होता है 732 होता है बटे 4 हो गया, भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई क्या हो गया 15 हो गया, इतना हो गया ना। अब देखो इसको अगर हल करोगे तो क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 का 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। मतलब आपके पास निकल कर कितना आ गया, आपके पास निकल कर आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 बटे कितना 2 और मल्टीप्लाई 1.7, 3 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 अपान कितना हो गया 4 हो गया। देखो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ किससे, मोबाइल से कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है तो अपन कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 दशमलव कितना है 14 है, 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 और इस पूरे को डिवाइड करना है कितना 2 से, तो ये क्या हो गया 117.75 आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 117.75 आ गया। इसको मैं कर देता हूँ, इसको करता हूँ तो कितना आता है, इसको करता हूँ तो 1.732 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.73 तक ही ले लो, 1.73 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 तो 289 हो गया और डिवाइड बाई कितना 4 हो गया, कितना 97 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरे बच्चे। ये कितना हो गया, ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 97.31 और भी आगे है, आगे वाला नहीं लिखते हैं। 5 में से 1 गया तो आपके पास 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 3 चला जाएगा, सॉरी 7 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकल कर आ गया कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। अब मेरे बच्चे देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, दूसरा वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पहले मैं जान लेता हूँ दीर्घ वृत्तखंड होता क्या है। मेरे पास एक क्या है वृत्त है, ये क्या है वृत्त है। इस वृत्त पर क्या करेगा, एक हम जीवा डाल दें, कैसे यहाँ से एक जीवा डालें तो ये क्या होगा, ये लघु वृत्तखंड होगा, ये क्या होगा, ये लघु वृत्तखंड होगा और ये क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अगर इसमें क्या कर दो, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, इसमें से ये लघु वृत्तखंड वाला क्षेत्रफल हटा दो तो ऊपर ये जितना बटेगा ये क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये लघु वृत्तखंड हटा लो। अब लघु वृत्तखंड कहाँ निकाले हो, यहाँ पे निकाले हो। इसी को घटाना है किस में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगा देना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाता है। यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे निकाले हो 20.44, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.44 हो जाएगा।
ये क्या हो गया 20.44 पाई, ये हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो गया, पाई का मान रख दो, पाई का मान 3.14 भी रख सकते हो, 3.14 रख देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.44 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आता है, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये आता है कितना 706.5। इसमें से घटा दो 20.44 को, तो आपके पास कितना निकल कर आया, 7, इतना ही है, सही है। अब देखो इसको कैसे घटाते हैं, इसको घटाएंगे, इसके पास एक ज़ीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएंगे 0 हो गया, यहाँ पे 6, 6 में से 0 चला जाएगा 6, अब यहाँ पे बचा 0 और एक उधार लो, 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 6 बचा, 686 आ रहा है क्या, क्या आपका आंसर 686 आ रहा है, 686.06, ये क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो 6वें नंबर का आंसर ये हो गया। अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से समझने का प्रयास करो कि आपके पास 2 त्रिज्या दी गई है और एक क्या है, चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित किया जा रहा है। त्रिज्या की लंबाई 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और यहाँ पे क्या हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। इस दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब मेरे बच्चे लघु वृत्तखंड निकालने के लिए पहले मैं पूरे त्रिज्यखंड निकाल लेता हूँ इतना, तो मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया। यहाँ से देखो ये फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें, किसमें, इस पूरे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें लघु वृत्तखंड निकल कर आएगा। तो मैंने वही यहाँ पे किया है, तो हमारे पास निकल के आया, कैलकुलेशन करें तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे एक हमने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है। इसमें ये देखो एक नीचे जो वृत्तखंड देखने को मिल रहा है ये क्या होगा, लघु वाला होगा, मतलब छोटा वृत्तखंड है। और इस वृत्त का एक भाग और देखोगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड देखने को मिल रहा है। जीवा एक लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड दो में डिवाइड कर रही है, तो मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब मैं क्या निकाल लूँ, इस पूरे त्रिभुज का इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ। इसमें से वृत्तखंड जो है लघु वाला, लघु वृत्तखंड को क्या कर दूँ, पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में लघु वाले वृत्तखंड को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, दीर्घ वृत्तखंड निकल के आएगा। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने घटाया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, देखो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और इसका मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से मैंने निकाला है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया हूँ, इस पे मान रखा तो हमारे पास निकल गया इतना, ये मान इतना हो गया। इसको इसमें से इसको घटा दिया तो इतना निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके पूरे का क्वेश्चन को कवर करने का। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।